हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दिस इज DS मीणा फ्रॉम सेंट एसन पब्लिक स्कूल अजीतगढ़। तो आप लोग पढ़ रहे थे विलियन चैप्टर के बारे में। अपन पढ़ रहे थे विलियन के बारे में पढ़ रहे थे अपन। ठीक है, तो विलियन में अपन ने मोलरता जो है उसके बारे में देखा था कि मोलरता क्या होती है। मोलरता के बारे में मैंने आपको बताया था। मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या। इसको थोड़ा नीचे लिख लीजिए, लाइट का फ्लैश आ रहा होता। मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन लीटर में। ठीक है, तो इसको फिर अपन वेरिएबल्स के फॉर्मेट में लिखते हैं। तो NB/V इन लीटर। थोड़ा और अपन इसको एक्सटेंड किया था, NB को खोला था तो M = WB/MB × 1000/V इन ml मिलीलीटर। ठीक है, ये कुछ इस तरह से जो फॉर्मूला है ये मैंने आपको बताया था। अब आज अपन क्या करेंगे, इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको इसकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि मोलरता जो है उसका क्वेश्चन अक्सर बोर्ड में आ जाता है, तो आपको ये आना चाहिए। मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर रहा हूँ। एग्जाम्पल फर्स्ट ले लेते हैं अपन। किसी विलियन के 2 लीटर आयतन में 980 ग्राम H2SO4 को मिलाया गया है, तो इसकी मोलरता क्या होगी। देख लीजिए, अपन इसको सॉर्ट आउट करेंगे। क्वेश्चन क्या है, किसी विलियन के 2 लीटर आयतन में 980 ग्राम H2SO4 को मिलाया गया है, तो इसकी मोलरता क्या होगी। तो मोलरता का सूत्र लगा लेते हैं पहले। मोलरता बराबर क्या है, NB/V इन लीटर। ठीक है, अब देखिए क्या क्या गिवन है अपन को। अपने पास में है विलेय क्या है, H2SO4, और H2SO4 का भार क्या है, यानी विलेय का भार 980 ग्राम। क्लियर है। अब इसमें आयतन क्या है, आयतन कितना दे रखा है, यानी कि V, और ये क्या होता है, विलेय का भार WB। V कितना दे रखा है, 2 लीटर। ठीक है, और अपन से पूछा क्या है, M। तब इसको अपन सॉर्ट आउट कर लेते हैं। देखिए अपने पास में क्या है, M बराबर, अपने पास में NB नहीं है, तो NB के लिए अपन क्या करेंगे, 980, या आप यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं इसको अलग से,
980 बाय 98 तो कितना आ गया 10। 98 कहाँ से आया, 98 यहाँ से आया, ये 1 इंटू 2 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4, तो 2 प्लस 32 प्लस 64 दिस विल बी 98 ग्राम। आगे बात समझ में। तो इस तरह अपन को 98 मिला है तो कितना आ गया 10 मोल आ गया। तो 10 मोल अपन ने कहाँ रख दिया ऊपर, नीचे कितना है 2 लीटर वॉल्यूम, तो कितना आ गया 5 मोल प्रति लीटर। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, मोलरता बराबर 5 मोल प्रति लीटर। यह आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार और समझा देता हूँ मैं। किसी विलयन के 2 लीटर आयतन में 980 ग्राम H2SO4 को मिलाया गया तो इसकी मोलरता क्या होगी। मोलरता के लिए NB/V इन लीटर, विलय क्या है H2SO4 है, विलय का भार कितना दे रखा है 980 ग्राम दे रखा है, आयतन कितना है 2 लीटर है, मोलरता अपन को ज्ञात करनी है। अपन को चाहिए यहाँ पर NB के लिए अपन क्या करेंगे MB, तो WB कितना है 980 दे रखा है, WB कितना दे रखा है 980 दे रखा है, और MB जो है वो क्या है 98 आया है। तो NB बराबर क्या होता है, बताया था मैंने आप लोगों को कि NB बराबर WB/MB। ठीक है, तो WB कितना है 980 है और MB कितना है 98 है, तो कितना NB कितना क्या 10, तो NB का मान हमने कहाँ रख दिया यहाँ रख दिया, और V इन लीटर कितना दे रखा है 2, तो ये हो गया 5 मोल प्रति लीटर आंसर। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसी विलयन के 600 ml आयतन में किसी विलयन के 600 ml आयतन में 400 ग्राम, आप इसको कर लो 80 ग्राम NaOH मिलाया गया है, तो इसमें NaOH की मोलरता क्या होगी। तो क्वेश्चन को पढ़ ले पहले तसल्ली से। क्वेश्चन क्या है, किसी विलयन के 600 ml आयतन, V कितना है 600 ml और 80 ग्राम क्या किया है NaOH को मिलाया गया है, तो इसमें NaOH की मोलरता जो है अपन को ज्ञात करनी है। तो अब इसमें देख लेते हैं अपन को कंटेंट क्या क्या गिवन है। देखिए अपने पास में है, इसमें एक तो V गिवन है, V कितना है 600 ml। ठीक है, एक आपके पास में है WB कितना है आपका 80 ग्राम। ठीक है, अब बाकी जो डेटा है वो थोड़ा सा हिडन है, वो आपको देखना पड़ेगा। हमारे पास में यहाँ MBB गिवन है, MBB दिया गया है। MB कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। 23 + 16 + 1 कितना हो गया 40 ग्राम। क्लियर है, तो MB कितना है 40 ग्राम। ठीक है, तो अब कुछ नहीं है, अब बचा क्या अपन को मोलरता ज्ञात करना है। अब ये जितने भी कंटेंट्स है, जितने भी वेरिएबल आए, इनको सबको फॉर्मूले में जमा दो। फॉर्मूला क्या है, M बराबर WB/MB इंटू V, किस में मिलीलीटर में, और यहाँ क्या आ जाएगा
1000। तो बस ये वैल्यू इस फॉर्मूले में अपन रख लेते हैं। डब्ल्यू भी कितना है 80 है इंटू 1000 बाय एम भी कितना दे रखा है 40 इंटू वी कितना है 600। ठीक है, तो ये देख लीजिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया, ये कितने टाइम गया 2 टाइम, ये कितने टाइम गया 3 टाइम, तो कितना हो जाएगा 33.3 आ जाएगा। .33 मोल लीटर इनवर्स। तो इसकी मोलरता क्या है 3.33 मोल प्रति लीटर। क्लियर है चीज़, कोई दिक्कत इसमें? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ठीक है, अब अपन आके देखते हैं। एक और क्वेश्चन देता हूं मैं ऐसा ही आपको। 800 ml आयतन है, इसमें 730 ग्राम HCl को मिलाया गया है। तो इसमें आपको HCl की मोलरता ज्ञात करनी है। तो अब देखिए यहाँ पर जो डेटा है वो आपका क्या हो जाएगा, देखो V कितना आ गया 800 ml, WB क्या आ गया आपका 730 ग्राम, MB क्या आ गया आपका, यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो 1 + 35.5 36.5 ग्राम। ठीक है, तो ये हो गया 36.5 ग्राम। और M क्या किया है पूछा है, तो बस अब वैल्यू रख दो। M बराबर कितना है, WB कितना है आपका 730 इंटू 1000 बाय आपका जो MB है वो कितना है 36.5 इंटू ये कितना है 800। ठीक है, तो ये कितना हो गया 20, ये कितना हो गया 4 टाइम हो गया ये 40, और ये आपका आ गया 25। M जो है वो कितना आ जाएगा, ये देखिए ये कितना आ गया 25 मोल प्रति लीटर। तो आपका ये आपका आंसर आ गया इसमें। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वापिस समझना चाहो देख लो एक बार। V कितना है 800 ml दे रखा है आप लोगों को, WB कितना दे रखा है 730 ग्राम दे रखा है, MB कितना है 36.5 है, M क्या करना है ज्ञात करना है। मोलरता का सूत्र लगाया WB इंटू 1000 बाई MB इंटू V इन ml। तो M बराबर आपका जो है 730 इंटू 1000 बाई 36.5 इंटू 800 ml, क्योंकि 730 क्या है आपका WB है 1000 लीटर में चेंज करने के लिए, 36.5 क्या है आपका MB है इंटू 800 क्या है आपका V इन मिलीलीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे न्यूमेरिकल्स की तब तक थोड़ा न्यूमेरिकल आना मुश्किल है, ठीक है। लेकिन एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आराम से आप न्यूमेरिकल्स बना सकते हो। और न्यूमेरिकल बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट आप कितना ही कर दो, न्यूमेरिकल जब तक नहीं आते हैं थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन रहता है। तो एक्सरसाइज नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं अपन। और ये जो न्यूमेरिकल्स है वो इतना टफ नहीं है, इजी न्यूमेरिकल्स है और ये अक्सर आते हैं। किसी विलयन की मोलरता 0.25 m है जिसका आयतन 2 लीटर है, जिसका आयतन 2 लीटर है। यदि यह पता लगा कि इसमें NaH को राज बेटा नहीं NaH को मिलाया गया है तो यदि इसमें NaH को मिलाया गया है तो उसकी मात्रा ज्ञात करें। बेटा मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, आप बैठो। तो उसकी मात्रा ज्ञात करें, तो उसकी मात्रा ग्राम में क्या होगी? ठीक है, तो इसमें जो है अपन इसका सॉल्यूशन देखेंगे, हल करते हैं इसका। देखिए किसी विलयन की मोलरता 0.25 m है जिसका आयतन 2 लीटर है। यदि यह पता लगा कि इसमें NaOH को मिलाया गया है तो इसकी मात्रा ग्राम में क्या होगी? राज मांझा, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ बेटा। गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ गुड मॉर्निंग, आ रहा हूँ अभी। तो यहाँ पर किसी विलयन की मोलरता कितनी है? 0.25 m है जिसका आयतन कितना है? 2 लीटर है। यदि पता लगा कि इसमें NaOH को मिलाया गया है तो इसकी मात्रा ग्राम में क्या होगी? अब देखिए अपन को क्या है यहाँ पर गिवन और क्या पूछा गया है, ये चीज़ अपन को देखने। देखिए m जो है वो गिवन है 0.25 m अपने पास में मोलरता, ठीक है। और आपको आयतन भी दिया गया है, V कितना है? 2 लीटर है। क्लियर है? अब अपन से पूछा है NaOH की मात्रा पूछी, यानी कि एक तरह से आपसे क्या पूछा है? WB पूछा है। थोड़ा टिपिकल हो गया मामला। टिपिकल कुछ नहीं है, आप फॉर्मूले से चलोगे तो सारी चीज़ नॉर्मल आएगी। क्या है? M इक्वल टू NB बाय V इन लीटर। बस इस फॉर्मूले को रख दीजिए आप। M बराबर N भी आपके पास में है नहीं, और M कितना है? 0.25। M कितना है? 0.25 और V कितना है? 2 है। तो NB बराबर 0.25 इंटू 2। तो यहाँ पर NB कितना हो गया? 0.50। कोई दिक्कत इसमें? अब बस NB कैलकुलेट कैसे करते हैं? NB के लिए होता है WB बाय MB। तो NB कितना आया आपका? 0.50 इक्वल टू WB। तो अपन को क्या करना है? कैलकुलेट ही करना है। और MB कितना है? इसका MB आप आराम से पता लगा सकते हो कितना है? 40 ग्राम। ये कई बार मैं आपको करवा चुका हूँ। 23 + 16 + 1। 23 किसका होता है? NaOH का, 16 ऑक्सीजन का और 1 किसका? हाइड्रोजन का। टोटल कितना हो गया? 40 ग्राम। तो 40 ग्राम को यहाँ रख देंगे। तो देखिए WB जो है कितना हो जाएगा? 20 ग्राम।
इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये 0.25 मोलरिटी का जो सॉल्यूशन बनाया गया है 2 लीटर में, उसमें NaOH की मात्रा कितनी है, 20 ग्राम। कितनी मात्रा है, 20 ग्राम है। ये आपका आंसर है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया। अब एक ऐसा ही क्वेश्चन और करवा रहा हूँ मैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे थोड़ा। देखिए, किसी विलयन की मोलरता है 0.3.45, ठीक है, और उसका आयतन दिया है आपको 3 लीटर, और उसमें आपको सॉल्यूट जो है वो दिया गया है HNO3, ठीक है। सॉल्यूट क्या दिया गया आपको, HNO3। अब देखिए 0.45 मोलरता है, आयतन आपका 3 लीटर है, और विलेय जो है वो HNO3 है। तो कैलकुलेट कर लीजिए। इसमें वही बात पूछी गई जो इससे पहले वाले में थी। बात क्या है, W ज्ञात करना है। M क्या है, 0.45 M है, और V क्या है, V है आपका 3 लीटर। V क्या है, 3 लीटर, ठीक है। WB आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, और MB क्या है आपका 63 ग्राम है। 63 होगा ना, 1 + 14 + 16 × 3, तो ये हो गया 15 प्लस ये हो गया 48, तो ये हो गया 63 ग्राम। कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए, डेटा आपके पास में है, आप आराम से रख सकते हैं इसको। मोलरिटी है, ये फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले मैं आप लोगों को, ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो। V इन लीटर, ठीक है। तो मोलरिटी बराबर, मोलरिटी कितनी है, मोलरिटी है आपकी 0.45 इक्वल टू NB क्या है, कैलकुलेट करना है, और ये कितना है 3 लीटर। तो NB इक्वल टू ये हो गया 5, ये हो गया 13, तो कितना क्या 1.35, यही होगा 0.45 × 3, तो 1.35 बिल्कुल सही है, 1.35। ये आपके क्या आ गए, नंबर ऑफ मोल्स। अब कुछ नहीं करना, इसको इस फॉर्मूले में रख दो। NB बराबर WB/MB। NB कितना है 1.35 इक्वल टू WB/63। MB कितना है 63, तो WB बराबर 1.35 × 63, तो WB बराबर आ रहा है आपका 85.05 ग्राम। ये आपका फाइनल आंसर आ गया कि कितना अमाउंट चाहिए, 85.05 ग्राम HNO3 चाहिए इतने सॉल्यूशन को इतनी मोलरिटी के साथ बनाने के लिए। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब मैं एक नेक्स्ट फॉर्मूले पे वर्क कर रहा हूँ जो मोलरिटी का है। जैसे पहला तो अपन ने क्या पढ़ा, मोलरता बराबर विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में, ठीक है। दूसरा है
M1V1 इक्वल टू M2V2। अब अपन इस फॉर्मूले पर वर्क करेंगे, ठीक है। देख लीजिए, देखिए किसी विलयन की ,500 ml आयतन में मोलरता 0.25 m हो तो 1000 ml आयतन होने पर मोलरता का मान क्या होगा। तो देखिए, ml आयतन था जिसमें मोलरता 0.25 थी, और अब आयतन कितना हो गया, 1000 ml हो गया। अब वो पूछ रहा है कि अब मोलरता क्या होगी। तो हमको पहले फिल्टर करना है, डेटा क्या है, M1 क्या है M1 है आपका 0.25 m। V1 क्या है, V1 है 500 ml। M2 क्या किया है, पूछा है, M2 क्या किया है, पूछा है, और V2 बराबर है 1000 ml। बस फॉर्मूले में रख दो। फॉर्मूला क्या है, M1V1 इक्वल टू M2V2, यही है। तो देखिए M1 कितना है 0.25 इंटू 500 इक्वल टू कितना है, M2 आपको कैलकुलेट करना है, इंटू क्या है 1000, ठीक है। सिंपल सा तो है। ये हो गया कितना 2 टाइम, ये कितना होगा 12.5 हो जाएगा। ये हो गया M2 बराबर 0.125। यहाँ पर ये आपकी मोलरता आ गई, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो M1V1 वाला फॉर्मूला, M1V1 इक्वल टू M2V2 वाला लगाया हमने। M1 अपने पास में 0.25 था, V1 आपके पास में 500 था, M2 अपन को कैलकुलेट करना था, और V2 आपका 1000 ml था, ठीक है। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और क्वेश्चन करवाता हूँ मैं इस पर। किसी विलयन की मोलरता 0.40 m हो तथा उसका आयतन 400 ml से 800 ml कर दिया जाए तो मोलरता क्या होगी। तो अपन देख सकते हैं इसका बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। फॉर्मूला क्या है, M1V1, तो M1 क्या है बराबर 0.40 m, V1 क्या है 400 ml, M2 क्या करना है, ज्ञात करना है, V2 कितना है 800 ml, ठीक है। फॉर्मूला क्या लगाना है,
m1v1 इक्वल टू m2v2, तो m1 क्या है 40.40 इंटू 400 इक्वल टू m2 क्या करना है, ज्ञात करना है, ये कितना है 800। ठीक है, ये कितने टाइम गया, 2 टाइम गया, तो m2 बराबर 0.40/2, तो m2 बराबर कितना आ गया 0.40/2 यानी 0.2। ठीक है, 0.20 आ जाएगा, बाकी उसका कोई सिग्निफिकेंस है नहीं, तो ये m आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, तो किसी विलयन की मोलरता 0.40 एम था, उसका आयतन 400 ml से 800 ml कर दिया जाए तो मोलरता क्या होगी, तो आपको कुछ इस तरह से इसको करना है। m1 आपको 0.40 दिया है, v1 400 ml है, m2 आपको ज्ञात करना है और v2 आपको 800 ml दिया है, तो m1v1 इक्वल टू m2v2 से इसको सॉर्ट आउट करना है। m1 आपका 0.40 है, v1 आपका 400 है, m2 आपको कैलकुलेट करना है और v2 आपका कितना है 800 ml। इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब न्यूमेरिकल ये दोनों फॉर्मूलों पे इतने काफ़ी है, और आपको मैं दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए, वो आपको करने हैं। मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ मोलरिटी का, वो देख लीजिए। देखिए, आपको पता है कि टेम्परेचर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है, और टेम्परेचर डाउन होता है तो वॉल्यूम भी क्या होता है, डाउन होता है। ठीक है, ये चीज़ जो है ये कम्प्लीटली किससे रिलेटेड है, मोलरिटी से। किससे रिलेटेड है, मोलरिटी से। देखिए, मोलरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि मोल्स जो है उनकी क्वांटिटी किसमें, सॉल्यूशन में। ठीक है, और सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है, वो जो अमाउंट है हमने किस में लिया है, वॉल्यूम में लिया है। वॉल्यूम यानी कि आयतन। आयतन जो है वो ताप से प्रभावित हो रहा है। अब आयतन ताप से प्रभावित हो रहा है तो मोलरता भी क्या होगी, ताप से प्रभावित होगी। तो आप ये कह सकते हो कि ताप यदि बढ़ेगा तो आयतन भी क्या होगा, बढ़ेगा, तो मोलरता क्या होगी, घटेगी। और यदि तापमान क्या होगा, घटेगा, तो आयतन भी क्या होगा, घटेगा, लेकिन मोलरता क्या होगी, बढ़ेगी। तो आप क्या कह सकते हो कि मोलरिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मोलरिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एंड यू कैन say that molarity inversely proportional to also volume। तो ये दो रिलेशन आपको ध्यान में रखने हैं, तो एक ही, बाकी मैंने दो टर्म में इसको लिख दिया है। तो मोलरता जो है आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि मोलरता हमेशा किससे प्रभावित होती है, ताप से प्रभावित होती है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको सॉर्ट आउट करने हैं। NaOH के 60 ग्राम को 300 ml आयतन में मिलाया है, तो मोलरता क्या होगी। पहला क्वेश्चन। बी, M1.60, M2 आपको कैलकुलेट करना है, V1 200 ml एंड V2 जो है वो 300 ml। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, 0.65 मोलरिटी है, मोलरता कितनी है 0.65 m, V है आपका 600 ml एंड
कंपाउंड है आपका, कंपाउंड यानी कि इसमें विलेय जो है, सॉल्यूट जो है वो आपका कितना है 60 ग्राम, सॉरी ये तो कैलकुलेट करना है। कंपाउंड जो है वो क्या है NaOH है, ठीक है। और विलेय का भार यानी कि W भी आपको ज्ञात करना है, W भी यहाँ पर कैलकुलेट करना है। अब देखिए M जो है वो 0.50 M है, V आपका 2 लीटर है, और कंपाउंड जो है आपका वो है आपका H2SO4, और WB जो है आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका M1 जो है वो 20.5 M है, और M2 जो है वो 0.65 M है, और V1 जो है आपका 2 लीटर है, और आपको V2 जो है वो कैलकुलेट करना है इन ml, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं, कोशिश नहीं होते हैं तो अपन बता देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। बाकी आप लोग प्रैक्टिस करना, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक थोड़ा मुश्किल है काम, ठीक है। आज इतना ही पढ़ाएंगे। थैंक यू बेटा।